हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी सबसे बढ़िया चैप्टर है क्योंकि इसमें कभी भी लॉजिक ख़त्म नहीं होते। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं नंबर और एनालॉजी की एक ही बात बोलता हूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 21 का रिलेशन 3 से है तो 574 का रिलेशन किससे बनेगा। ठीक है, जब 21 का रिलेशन हमारा 3 से है, 21 से 3 कैसे बना सकते हैं, बनाइए। लेकिन यहाँ पर तो छोटी छोटी संख्या है, हम बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी संख्या है, तो रिलेशन कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे बड़ी संख्या से यहाँ छोटी बन रही है, वैसे ही यहाँ पर भी बड़ी संख्या से छोटी बने, क्योंकि ऑप्शन में छोटी संख्याएँ ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो होगा क्या, आपको 21 से 3 बनाना है, तो मैं इस 21 में अगर 7 से भाग दे दूं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बन गया। मैंने 21 में 7 से भाग दिया तो मैं क्या करूं, 574 में भी 7 से भाग दूं। भाई जितने में यहां पर भाग दिया उतने में यहां पर भी दूंगा। तो दीजिए इसमें कितनी बार जाएगा। ठीक है, इसमें हमें देना 7 8 56, 56 तक चला गया, एक बच्चे का 14, 7 दूने का 14, 82 बार में गया। और 82 ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में है 82, तो ये आपका सही आंसर हो गया। बताइए लॉजिक बना या नहीं बना, कितना आसान लॉजिक था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया हो, बस आपका तरीका सोचने का होगा। देखिए कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा होगा कि 2 और 1 आपस में जोड़ दिया हमने तो 3 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर जोड़ेंगे 7 5 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, तो 16 तो ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से बनाया जाता है ऑप्शन। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिए, कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ ले जिससे यहाँ पर डिवाइड दिया उससे यहाँ पर भी दे सकते हैं आप। क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 से 12 बनाइए, 48 से 12, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया है आपको, तो इन दोनों में रिलेशन बनाइए, वही रिलेशन यहाँ पर बनेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पहले है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि मुझे पहले वाली संख्या फाइंड करनी है दूसरी से पहली, तो यहाँ भी मैं दूसरी से पहली डिफाइंड करूँ। क्लियर, यही तो समझ में आ रहा है भाई। दूसरी से पहली फाइंड करनी है तो यहाँ पर मैं दूसरी से पहली फाइंड करूँगा। तो दूसरी से पहली फाइंड करने का मतलब क्या है कि मैं 12 से 48 में डिवाइड दूंगा 4 बार, तो 9 से भी यहाँ पर 4 बार किस संख्या में डिवाइड जाएगा, 36 में, लेकिन 36 है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या लॉजिक हो सकता है, उसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेरे पास क्या है 48, मतलब 4 और 8। अगर मैं 4 और 8 दोनों को जोड़ दूँ, 4 और 8 कितना होता है, 12 होता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर किन संख्याओं को जोड़ूं कि मुझे 9 मिले। इन दोनों को जोड़ने से 12 मिला, इन दोनों को जोड़ने से 9 मिलेगा, तो कौन कौन सी संख्या होंगी वो। अगर मैं 6 और 8 को जोड़ूंगा तो ये 14 होता है, 9 नहीं होता, गलत हो गया। 5 और 5 को जोड़ूंगा ये 10 होता है, ये भी 9 नहीं होता, ये गलत हो गया। 4 और 2 को जोड़ूंगा ये 6 होता है, ये भी 9 नहीं होता, गलत हो गया। 1 और 2 3, 3 और 6 जोड़ने से 9 मिलेगा, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। कौन सा, 126। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 126 आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लॉजिक ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन जब आपसे नहीं आता है तो मुश्किल ही लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 17 है 2 31, कितनी बड़ी संख्या है आप खुद देख लीजिए। 17 2 31 से क्या बनाना है, 14। भाई बहुत बड़ी संख्या है देखा जाए तो, और इतनी बड़ी संख्या से छोटी सी संख्या आपको बनानी है, कैसे बनेगी, बनेगी जरूर कोई लॉजिक होगा। अगर मैं यहाँ पर इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ के देखूँ तो मुझे कितना मिलेगा। देखिए अगर मैं आपस में सभी संख्याओं को यहाँ पर जोड़ूँ, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 में 1 जोड़ूंगा 14 मिल गया। इन सभी का योग 14 आ रहा है, तो मेरा 14 बन गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं सभी संख्याओं का योग करके देखूँ, 2 और 2 4, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 8 जोड़ेंगे कितना, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। 25 दे रखा है सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 24 है 16 है 52 है, यहाँ पर क्या आएगा। भाई बहुत अच्छा प्रश्न कहूँगा इसे मैं, बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न। कैसे, अभी पता लगेगा। 24 और 16 में रिलेशन फाइंड कीजिए, वही रिलेशन आपको यहाँ पर भी फाइंड करना होगा। तो देखिए 24 से 16 आप बना सकते हैं भाई। 24 में अगर आप 8 घटा दें
तो 16 बनेगा। अगर 52 में से 8 घटा दें तो 46 बनेगा, लेकिन 46 ऑप्शन में नहीं है। तो फिर कौन सा लॉजिक होगा? देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर क्या लॉजिक है। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या क्या दिया गया, 2 और 4। ठीक है, मैं 2 और 4 को यहाँ पर लिख लूँ, 24 को। अब मैं 24 को यहाँ पर लिख लिया। 24 में मेरे पास कौन कौन संख्या है, 2 और 4 हैं। इन 2 और 4 को आपस में अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होता है, 8। ठीक है, कितना मल्टीप्लाई हो गया, 8 हो गया। अब इस 8 का मल्टीप्लाई मैं क्या करूँ, 2 से करूँ फिर से, तो 16 मिलेगा। हो क्या रहा है, मेरे पास 2 और 4 24 था, मैंने 24 लिखा। 24 का मतलब है 2 और 4 संख्या है मेरे पास, तो मैंने 2 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई किया 8। 8 का फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 16 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, उसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर अभी हो सकता है कि यहाँ पर जो 52 दे रखा है आपको, तो 52 को 5 लिखिए, और 2 है तो 2 लिखिए। जैसे 24 था तो मैंने 24 लिखा, 52 है तो मैंने 52 लिख लिया। अब 52 में मेरे पास कौन कौन सी संख्या है, 5 और 2 है। दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे यहाँ किया कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ 10 आने के बाद जैसे 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया, यहाँ 10 आने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे ये कैसे हो गया, अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए आपके पास 2 और 4 है ना, 2 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करो 8। 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए 16। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करें 10। 10 का मल्टीप्लाई फिर से 2 से कीजिए तो 20 हो जाएगा। बस हो गया, क्लियर है। लेकिन हम एक एक बात समझाते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 6 का रिलेशन 222 से है तो 7 का रिलेशन यहाँ पर किस संख्या से बनेगा। ठीक है, 6 का रिलेशन 222 से है, तो 6 से 222 आप क्या करें कि 6 का क्यूब कर लें, क्योंकि 6 का क्यूब करेंगे तभी 222 तक पहुँच पाएंगे, स्क्वायर करने से तो नहीं पहुँचेंगे। तो क्यों कीजिए, 6 का क्यूब होता है 216। अब 222 से कितना पीछे रह गया, 216। भाई 216 कितना पीछे रह गया, 6 पीछे रह गया। तो 6 का हमने क्यूब किया है 216, और उसमें हम क्या करें, 6 को ही जोड़ दें। 216 में 6 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 222। जिस संख्या का क्यूब किया उसी को जोड़ो। अब यहाँ पर मेरे पास 7 है तो मैं 7 का क्यूब कर लूँ, 343 होता है। अब जिस संख्या का क्यूब किया मैंने उसी को जोड़ा था, तो यहाँ 7 का क्यूब करना तो 7 को ही जोड़ेंगे। 343 में 7 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 350। 350 डी ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 का रिलेशन आपका कितने से है, 72 से, तो 8 का रिलेशन कितने से बनेगा। अगर आप कहें कि 12 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 12 6 72, तो 8 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे। भाई यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मैं 6 से कर दूँ, तो 8 6 48, 48 तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए क्या है, मैंने 12 का मल्टीप्लाई 6 से किया है, मतलब 12 का आधा से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 12 के आधे से, तो यहाँ 8 है तो मैं 8 के आधे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 4 से कर दूंगा, तो 8 चौके 32। 32 मेरा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। ध्यान से समझिए प्रश्न को और ध्यान से ही देखिए, तभी आंसर मिलेगा। जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है, 6 क्या हो, 12 का आधा। भाई 12 का आधा कर दीजिए 6। ठीक है, उस तरीके 4 का आधा कर दीजिए, 8 का आधा 4। बस हो गया प्रश्न, क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 से बनाना है आपको 32। अगर 2 से 32 बना लिया तो फिर 3 से भी बना लेंगे, क्योंकि लॉजिक पता लग जाएगा आपको। ठीक है, लॉजिक पता लग जाएगा, इतना सिंपल, क्लियर है। 2 से 32 तो बहुत बड़ी संख्या है, 2 से 32 के पास आप कैसे पहुंचेंगे। अगर आपको पावर याद है तो आप पहुंच जाएंगे, जैसे 2 की पावर 5 का मान 32 होता है। ठीक है, अगर आपको पावर का मान याद है तो आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 क्या, यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर 5 करिए। अब 3 की पावर 5 का मान याद है तो बता देंगे 243। भाई ये आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन में, अगर दे रखा है तो 243 आंसर होना चाहिए। 243 दे रखा है, बिल्कुल सही हो गया, आंसर हो गया भाई आपका। ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि अगर आपको पावर का मान याद है तभी तो कर पाएंगे इस प्रश्न को, अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 29 है, 29 का रिलेशन 71 से है। 29 का रिलेशन 71 से है, तो यहाँ पर 79 का रिलेशन क्या बनेगा। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाला। अब देखिए, वैसे तो मैंने ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए रखा था, लेकिन मैं इस प्रश्न को अब होमवर्क के लिए नहीं रखने वाला, मैं इसे आपको करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए कैसे। 29 से 71 बनाइए, तो मैं क्या करूंगा, देखिए 29 है यहाँ पर, 29 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूँ तो 58 होता है।
लेकिन मुझे 71 चाहिए था, 58 आया है। ये तो कितना आया है? 58। ठीक है, 58 आया है। तो 58 में मेरे पास कौन कौन सी संख्या है? 5 है और 8 है। इसको जोड़ूँ मैं तो 5 और 8 कितना होता है? 13। ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा? इस 58 में इस 13 को और जोड़ देना होगा। अब मिलेगा मुझे 71। आई बात समझ में? कैसे मिला है 71? वही यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया पहली संख्या का, तो यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 79 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 158। यहाँ पर आया था 58, यहाँ पर आ रहा है 158। तो 158 में क्या है? सभी को जोड़ लेंगे संख्याओं को। जैसे 5 और 8 को जोड़ा था 13, उसी तरीका से सब संख्याओं को जोड़िए। 1 है, 5 है और 8 है, जोड़िए सबको। 8 5 13, 13 1 14, तो 14 को इसमें जोड़ देंगे। 158 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 172। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। क्लियर हो गया सभी को प्रश्न? अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैंने रखा है आपके लिए, और ऐसे प्रश्न ही बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।